हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का फिर से एक नए वीडियो में। ठीक है, तो आज फिर से हम लेकर आ चुके हैं जीके यानी कि सामान्य ज्ञान आर्मी जीडी का प्रैक्टिस सेट। ये 5 होने वाला है। ठीक है, #5। ठीक है, तो अच्छा से देखिए और 15 प्रश्न होने वाला है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अपने देखिए किस टाइप का प्रश्न आता है। तो चलिए हम बताना स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। तो पहला प्रश्न आप लोग को दिख रहा होगा क्या है। पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, 12 जनवरी को कि 12 अगस्त को कि 12 अक्टूबर को कि 12 सितंबर को। तो अगर आप लोग को मालूम है तो बताइए, नहीं तो हम बताने वाले हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या होगा। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा कब, 12 अगस्त को। अगर पूछ दे राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। किसके जन्मदिन पर? स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर। तो इसका आंसर है जो वो हो जाएगा बी ऑप्शन, क्या, 12 अगस्त को। तो आप लोग को याद रखना है 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। और राष्ट्रीय युवा दिवस पूछे तो 12 जनवरी बताइएगा। ठीक है, तो इसमें 2 प्रश्न क्लियर हो रहा है। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए, 2 नंबर क्या है। 2 नंबर प्रश्न आप लोग को दिख रहा होगा, अखबारी कागज बनाने का सरकारी कारखाना कहाँ पर है? अखबारी कागज बनाने का कारखाना बताना है। ठीक है, सरकारी कारखाना होरा होरा औरंगाबाद और नेपाल नगर और लखनऊ या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए आप लोग क्या होगा। अखबारी कागज बनाने का सरकारी कारखाना, तो अखबारी कागज बनाने का सरकारी कारखाना नेपाल नगर है। ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे? एमपी में, मध्य प्रदेश में स्थित है नेपाल नगर। याद रखिएगा बी ऑप्शन। ठीक है, नेपाल नगर। अगला देखिए 3 नंबर प्रश्न, निम्न में से विश्व का सबसे गहरी झील क्या है? बैकाल झील, कैस्पियर झील, चिल्का झील, बुल्लर झील। तो बताइए क्या होगा विश्व का सबसे गहरा झील। तो विश्व का सबसे गहरा झील है बैकाल झील। ठीक है, याद रखिएगा बैकाल झील, जो कि रूस में स्थित है। कहाँ में? रूस में स्थित है। याद रखिएगा रूस में स्थित है बैकाल झील। चलिए 4 नंबर देखिए, 4 नंबर क्या है। अबुल फजल का संबंध निम्न में से किस शासक से है? तो बताना है अबुल फजल का संबंध किस शासक से, हुमायूं से है कि अकबर से है कि बाबर से है कि इनमें से कोई नहीं। तो अब्दुल फजल का संबंध अकबर से है। ठीक है, याद रखिएगा। और अब्दुल फजल अकबरनामा पुस्तक की रचना की थी, किए थे। ठीक है, अगला देखिए, अगला प्रश्न 5 नंबर है, जो कि डेकाथलॉन में कितने प्रतिस्पर्धाएं होती है? तो बताना है कितने प्रतिस्पर्धाएं, जो कि एक एथलेटिक्स गेम है। तो बताना है हम लोग को कि 5 होती है कि 8 होता है कि 15 होता है कि 10 होता है। तो डेकाथलॉन एक एथलेटिक्स प्रतिस्पर्धाएं में 10 होती है। ठीक है, होती है 10 प्रतिस्पर्धाएं। तो याद रखिएगा 10। चलिए आगे देखिए, 6 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? तो बताना है कि हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे कहा गया है। महाभारत को कि पृथ्वीराज रासो को कि बाइबिल को कि वेद को। तो देखिए हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को कहा गया है। ठीक है, किसको? पृथ्वीराज रासो को, जो कि कवि चंद्रवर दाई थे। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन? चंद्रवरदाई। ठीक है, याद रखिएगा चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो के रचयिता थे। चलिए 7 नंबर देखिए, 7 नंबर क्या है। हुगली नदी। बताना है हुगली नदी किस राज्य में बहती है? उड़ीसा राज्य में कि बंगाल में कि असम में कि कर्नाटक में। तो हुगली नदी कहाँ बहती है? बंगाल में। ठीक है, कोलकाता में। आप लोग मालूम ही होगा कोलकाता नगर स्थित है किस में? हुगली नदी के किनारे। ये भी आप लोग को मालूम होना चाहिए। 8 नंबर देखिए, निम्न में से किसे दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को कि जापान को कि न्यूजीलैंड को कहते हैं कि थाईलैंड को कहते हैं? बताइए दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है? दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड को कहा जाता है। ठीक है, किसको? न्यूजीलैंड। याद रखिएगा। और न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है? वेलिंगटन। और मुद्रा है डॉलर। ये भी आप लोग मालूम कर लीजिए। ठीक है, जिससे ऑप्शन भी के साथ साथ आंसर भी क्लियर हो सके और भी अच्छा से। देखिए अगला प्रश्न देखिए, अगला 9 नंबर क्या है। अगला प्रश्न है 9 नंबर, जो कि
आंध्र प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य का नाम बताएं, यानी कि आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य बताना है। आप लोग को अच्छा से मालूम होना चाहिए प्रत्येक राज्य का शास्त्रीय नृत्य, 1 नंबर का प्रश्न पूछता ही है। ठीक है, देखिए पहला है कथकली की कुचिपुड़ी, यक्षगान की रऊ। तो देखिए आंध्र प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी। ठीक है, कुचिपुड़ी याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य। और कथकली हो जाएगा केरल का, कथकली केरल का है। ठीक है, केरल का याद रखिएगा, कथकली कहाँ का है, केरल राज्य का कथकली। यक्षगान कर्नाटक का है, कहाँ का है, कर्नाटक का, कर्नाटक का याद रखिएगा। यक्षगान कहाँ का है, कर्नाटक का, ये भी मालूम रखिएगा। और रऊफ जम्मू कश्मीर का, रऊफ जम्मू कश्मीर। चलिए आगे देखिए, 9 नंबर प्रश्न हो गया। अच्छा से ऑप्शन भी क्लियर हो चुका है और 4 प्रश्न उसमें भी क्लियर कर चुके हैं, तो उससे अच्छा से आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए 10 नंबर देखिए, क्या बांग्लादेश की राजधानी बताना है। चलिए बताइए क्या होगा बांग्लादेश की राजधानी, कैनबरा होगा कि ढाका होगा कि मनीला होगा कि थिम्पू होगी, बताइए क्या होगा। तो देखिए बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका, और यहाँ की मुद्रा है टाका। मुद्रा भी याद रखिएगा, टाका, क्या रखिएगा याद, टका याद रखिएगा, मुद्रा बांग्लादेश की टका। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखिए, 11 नंबर क्या है, हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, पृथ्वी है कि बृहस्पति की बुध की मंगल ग्रह। चलिए बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर, 11 का आंसर बताइए। तो 11 के आंसर सबसे छोटा ग्रह होता है बुध ग्रह। ठीक है, याद रखिएगा क्या, बुध। चलिए आगे देखिए, 12 नंबर क्या, चंगेर खान बताना है। चंगेर खान का प्रारंभिक नाम क्या था, चंगेर खान का प्राथमिक नाम था तेमुजीन। ठीक है, तेमुजीन याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी, तेमुजीन चंदेर खां का नाम। आगे देखिए 13 नंबर की ओर चलते हैं। 13 नंबर प्रश्न है, पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम बताना है। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना की, निकायत अली खां की, ख्वाजा नजीमुद्दीन, या इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका क्या आंसर होने वाला है, पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम। तो पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम है लियाकत अली खां। क्या नाम है, लियाकत अली खां, याद रखिएगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न देखिए, 14 नंबर क्या है, भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे। तो भारत के प्रथम रक्षा मंत्री का नाम बताना है, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं कि अरुण जेटली की, सुषमा स्वराज की, राजनाथ सिंह। तो देखिए भारत के प्रथम रक्षा मंत्री का नाम था सरदार बलदेव सिंह। ठीक है, सरदार बलदेव सिंह, जो कि भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे। और भारत के प्रथम गृह मंत्री का नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये भी आप लोग को मालूम रहना चाहिए। चलिए लास्ट प्रश्न है देखिए, 15 नंबर, जो कि इस क्लास का लास्ट प्रश्न होने वाला है, तो अच्छा से इसे क्लियर कीजिए। निम्न में से ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र में से है, बताना है कि ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में से संबंधित है, उद्योग से संबंधित है कि सिनेमा से है कि साहित्य से, कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ऑस्कर पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा ऑस्कर पुरस्कार। नाटो नाटो आप लोग सॉन्ग सुने होंगे, उसको भी क्या मिला था, ऑस्कर पुरस्कार मिला था। तो सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो चलिए 15 प्रश्न हम लोग अच्छा से देख चुके हैं। आशा करते हैं आप लोग को 15 के 15 प्रश्न अच्छा से क्लियर हो चुका होगा। तो आप लोग इसे ऐसे ही डेली के डेली हम प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। तो चलिए अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। ठीक है, जय हिंद।